हेलो दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा आज के दिन में हर जगह जैसे छोटे छोटे शहर, सदर, बड़ा हॉस्पिटल में सुना होगा कि डायलिसिस सेंटर खुल गया है, डायलिसिस यूनिट खुल गया है। तो ये डायलिसिस होता क्या है, डायलिसिस किसको ज़रूरत पड़ती है और क्यों ज़रूरी है, तो हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। और ये डायलिसिस नाम से बहुत कोई परिचित भी नहीं है, ये डायलिसिस के बारे में जानता भी नहीं है कि डायलिसिस कहाँ पे होता है, किनको ज़रूरत होता है, कौन बीमारी से उसको संबंधित है। तो मैं डॉक्टर अरविंद चरण मंगल, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी रोग विशेषज्ञ, पैनेसिया हॉस्पिटल, रांची, झारखंड। ये डायलिसिस एक मशीन है, ठीक है। उसमें एक फिल्टर होती है जो खून को साफ करती है। तो अब पहले डायलिसिस के पहले आप बताते हैं कि किनको किनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुछ कुछ बीमारियां हैं, जैसे कभी सुने होंगे कि किनका किडनी फेल हो गया है, उनका किडनी काम करना बंद कर दिया है और उनका पेशाब आना बंद हो गया है। अब पेशाब आना बंद हो गया है, तो पेशाब आना बंद हो गया है तो फिर डायलिसिस क्यों कराना है। इलाज भी हो सकती है, ट्रीटमेंट भी हो सकती है, बिल्कुल सही, दवाई से भी ट्रीटमेंट हो सकती है। हाँ, जब किडनी आपका ख़राब होती है तो उसका दो तरह का इलाज होता है। किडनी जब ख़राब होने का प्रक्रिया जो होता है अलग अलग होता है। एक होता है एक्यूट किडनी इंजरी, आपको पहले से कोई बीमारी नहीं है, अचानक से कोई बीमारी के चलते आपका किडनी पे लोड पड़ा और किडनी काम करना बंद कर दिया है, इसको हम लोग एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। उस केस में हम लोग टेम्पोररी डायलिसिस करते हैं। क्यों करते हैं डायलिसिस, तो आपको बताए हैं कि किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, गंदगी निकालना, एसिड जो बनता है शरीर में उसको निकालना। जब आपका किडनी काम करना बंद कर देता है तो ये सारी चीज़ें आपके शरीर में जमा होने लगती है, गंदगी बढ़ती है आपके शरीर में, खून आपका शरीर में बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा पानी बढ़ जाता है, एसिड बढ़ जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग निकालने के लिए डायलिसिस के थ्रू काम कराते हैं। क्योंकि आपका किडनी काम नहीं कर रहा है तो डायलिसिस क्या करता है, उसको ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और उसमें एक फ़िल्टर होता है, डायलिसिस में मशीन में एक फ़िल्टर होता है, वो फ़िल्टर को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। जो किडनी हमारे शरीर में होता है वो तो नेचुरल हो गया, भगवान ने दिया जो हमें, और वो जब काम करना बंद कर देता है तो वही फ़िल्टर जो हम लोग आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम लोग कृत्रिम गुर्दा बोलते हैं, वही काम डायलिसिस के थ्रू वही फ़िल्टर करता है। खून को जब साफ़ होता है मशीन में, वो फ़िल्टर करता है, जितना भी गंदगी वो निकाल देता है और साफ़ करते हुए फिर से वापस हम लोग उस खून को शरीर में भेजते हैं। तो ये टेम्पररी है। लेकिन जब किडनी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती है, जब उसका कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो पेशेंट के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायलिसिस कराइए लाइफ टाइम, या फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराइए। जिनके पास पैसे होते हैं, डोनर होते हैं, तो अपना ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। बट हमारे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है तो हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराएं। तो उस केस में किसी पेशेंट को ज़िंदा रहना है, लाइफ टाइम कैसे रहना है, बिना किडनी का कैसे रहना है, क्योंकि किडनी ख़राब हो चुका है। हम खाना खाएंगे ही, पानी पिएंगे ही, खून गंदा होगा ही, किडनी काम नहीं कर रहा है, अब जिएंगे कैसे। तो उसका बचने का एक ही तरीका होता है, वो होता है डायलिसिस। तो अब होता है कि सर सुने हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है, सर डायलिसिस एक बार करते हैं हम लोग तो पेशेंट ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, मर जाता है। तो सब पेशेंट डायलिसिस कराने से आजकल कतराते हैं, डरते हैं, सर हमको डायलिसिस नहीं करना है, हम ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। और फैमिली वाले भी मना करते हैं कि सर डायलिसिस मत कीजिए, पेशेंट ज़्यादा दिन नहीं बच पाएगा, उससे अच्छा आप दवाई दे दीजिए। क्योंकि आपका किडनी ऑलरेडी ख़राब हो चुका है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आपको डायलिसिस कराना ही है। ये एक मीथ है, जो मीथ मैंने बोला कि डायलिसिस कराने से पेशेंट मरता नहीं है, उसका सर्वाइवल बढ़ जाता है। आज आप बिना डायलिसिस का साल भर जिंदा रहे, लेकिन डायलिसिस जब आप करेंगे तो आपका बढ़ जाता है, मोर्टेलिटी घट जाता है, आपका जीवन जो है ना बढ़ जाती है, आयु जैसे बोलते आयु समझ लीजिए 10 से 15 साल आराम से आप जी सकते हैं डायलिसिस के थ्रू। बात आती है कि डायलिसिस में फ़ायदे क्या हैं। मैंने पहले बताया कि डायलिसिस से फ़ायदा क्या होता है, आपका खून को जब हम लोग फ़िल्टर से साफ़ करेंगे तो आपका स्वस्थ खून वापस शरीर में जाता है, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा क्या है
जो भी आप पानी पीते हैं, पेशाब आपका हो नहीं रहा है किडनी, क्योंकि आपका किडनी खराब हो चुका है, जलने लगती है, तो उस एक्स्ट्रा पानी को हम लोग डायलिसिस थ्रू निकालते हैं। ठीक है, तो इससे, और दूसरा जैसा है कुछ भी खाना खाते हैं, जैसे पोटेशियम है, किडनी नहीं निकल पाता है, पेशाब का रास्ता पोटेशियम जो होता है वो भी निकलता है। एक तरह का नमक है, सोडियम पोटेशियम बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल्स है जो शरीर में बनती है, और एक्स्ट्रा बनने से क्या होता है, वो हार्ट को इफेक्ट करता है। एक्स्ट्रा पोटेशियम बढ़ेगा, हार्ट को इफेक्ट करेगा, सोडियम कम होगा, हार्ट को इफेक्ट करेगा। बहुत सारी चीज़ ऐसा होती है जो हार्ट को, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग निकालते हैं। जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, वो डायलिसिस क्या करता है, उसको फिल्टर करके साफ करके वापस भेज देता है हमारे शरीर में, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और बहुत पेशेंट को देखिएगा भूख नहीं लगता है, तो ये सब कारण है डायलिसिस नहीं कराने का। जैसे डायलिसिस कराएंगे आपका भूख भी लगेगा, खाना पीना अच्छा से खा पाएंगे और हेल्थ भी रहेंगे, और आपका शरीर अच्छा रहेगा तो आप अच्छा से रह सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, डायलिसिस एक ट्रीटमेंट है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ना उससे भागने की ज़रूरत है। आप डायलिसिस कराइए, सही समय पर डायलिसिस कराइए, नेफ्रोलॉजिस्ट के देख रेख में कराइए, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेंगे, और उससे कभी किसी को दिक्कत नहीं हुई आज तक, आप स्वस्थ ही रहेंगे। तो डायलिसिस नाम से आप भागिए मत, जब ज़रूरत होगा डायलिसिस कराइए, और समय समय पे नेफ्रोलॉजिस्ट कंसल्ट करते रहिए, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। थैंक यू।